लड़का गलती से अपने पिता के कटोरे में गिरकर बहुत छोटा हो गया। पिता को इस बात का बिल्कुल पता नहीं था और वे आराम से दूध पीने ही वाले थे। तभी परिवार के कुत्ते ने कुछ अजीब देखा और समय रहते उन्हें रोक दिया। कुछ देर बाद पिता ने एक आवर्धक कांच मैग्नीफाइंग ग्लास से ध्यान से देखा और आखिरकार अपने बच्चों को ढूंढ लिया। उन्होंने बच्चों को फिर से सामान्य आकार में लाने के लिए सिकोड़ने वाली मशीन को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन मशीन के टूटे हुए हिस्से लगभग उन्हें ही घायल कर देते। इससे भी बुरा तब हुआ जब सफाई करते समय उन्होंने गलती से बच्चों को कांच के जार में गिरा दिया। बच्चे नीचे गिरे और उन्हें लगा कि वे किसी घने जंगल में पहुंच गए हैं, जबकि वास्तव में वे घर के बगीचे में एक पौधे पर गिरे थे। लड़का एक फूल के अंदर जा गिरा और उसके पूरे शरीर पर पराग पोलन लग गया। पराग की खुशबू से आकर्षित होकर एक पक्षी आया। उसने लड़के को अपनी चोंच में उठाया और उड़ गया। पिता उसके पीछे भागे, लेकिन पक्षी बहुत दूर निकल गया। अपने बच्चे को उड़कर जाते देख पिता पूरी तरह निराश हो गए। उन्होंने आवर्धक कांच से पूरे बगीचे में बहुत ध्यान से तलाश शुरू की। खोजते खोजते वे खिड़की से भी टकरा गए। पड़ोसियों ने उन्हें देखा और सोचा कि शायद उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। इसके बावजूद पिता ने हार नहीं मानी और लगातार बच्चों को ढूंढते रहे। तलाश के दौरान उन्होंने गलती से पानी का एक गिलास गिरा दिया और पानी पूरे बगीचे में फैल गया। बच्चे बाल बाल बच गए और घबराकर भागने लगे। दूसरी ओर पिता दौड़ते दौड़ते कपड़े सुखाने वाली रस्सी में उलझ गए और उल्टे लटक गए। पड़ोसियों ने ये नजारा देखा और उन्हें यकीन हो गया कि पिता पागल हो चुके हैं। इधर बच्चे धूल मिट्टी में भटकते हुए लकड़ियों के ढेर के पीछे छिप गए। थोड़ी देर बाद उन्हें भूख लगी। उन्हें कुछ खाने की चीज मिली, लेकिन जैसे ही वे उसे खाने लगे चींटियों का एक बड़ा झुंड उनसे भिड़ गया। बच्चों ने चींटियों का पीछा किया, इस उम्मीद में कि शायद वे उन्हें घर तक पहुंचा दे। तभी अचानक एक बिच्छू आ गया और उन पर हमला कर दिया। बच्चे डर गए और चींटियां उनकी मदद के लिए आगे आ गईं। हालांकि चींटियां बिच्छू का मुकाबला नहीं कर पा रही थीं। आखिरकार बच्चों और चींटियों ने मिलकर किसी तरह उसे हरा दिया, लेकिन लड़ाई में एक चींटी बिच्छू के जहर से मर गई। बच्चों ने दुखी होकर उसे अंतिम विदाई दी। उधर पिता ने एक बार फिर मशीन को ठीक करने की कोशिश की। उन्होंने पहले एक सेब पर उसका परीक्षण किया, लेकिन मशीन अभी भी सही तरह से काम नहीं कर रही थी। बच्चों के लंबे समय तक न मिलने से माँ बहुत परेशान हो गयी और उन्होंने पुलिस को बुलाने का फैसला किया। पिता पहले इसके खिलाफ थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने पूरी सच्चाई माँ को बता दी। सच्चाई सुनकर माँ बहुत नाराज हुई। कुछ ही देर में पुलिस घर पहुँच गयी। पिता ने किसी तरह बहाना बनाकर उन्हें वापस भेज दिया। इसके बाद माँ और पिता दोनों मिलकर पूरे घर और बगीचे में बच्चों की तलाश करने लगे। उनका अजीब व्यवहार देखकर पड़ोसी को भी शक होने लगा। इसी बीच एक पड़ोसी ने लापरवाही से जलती हुई सिगरेट लकड़ियों के ढेर की ओर फेंक दी, जो लगभग बच्चों पर गिरने वाली थी। बच्चों ने उसी आग की छोटी सी लौ का इस्तेमाल अंधेरे में रोशनी करने के लिए किया। इस दौरान पड़ोसी को भी पूरी सच्चाई का पता चल गया और आखिरकार उसे समझ आ गया कि पिता ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे। आखिरकार बच्चों ने किसी तरह घर लौटकर अपने पिता का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पिता ने अंत में मशीन पूरी तरह ठीक कर दी। पड़ोसी ने बच्चों पर मशीन आजमाने से मना कर दिया, इसलिए पिता ने खुद मशीन का परीक्षण किया। सौभाग्य से इस बार मशीन सही तरह से काम कर गई और बच्चे फिर से अपने सामान्य आकार में लौट आए।